ਸਾਂਭਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਰਣਨੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਘਰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ 3 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਅਰਚਨਾ ਮਖਵਾਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते बुलेटिन दी वड्डी खबर तो। नीट दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी वड्डी खबर है। दस दें कि अज होने वाली नीट पीजी एंट्रेंस ਪ੍ਰੀਖਿਆ पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि मुलतवी कर दी गई है। तो जल्द एग्जाम की नवी तारीख का ऐलान किया जाएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE जल्द ही नवी तारीख का ऐलान करेगा। तो ਪ੍ਰੀਖਿਆ की पवित्रता बनाई रखने के लिए मुलतवी किया गया है। डिपार्टमेंट के वालों जानकारी दी गई है, मंत्रालय के वालों जानकारी दी गई है। तो नीट पीजी का मतलब है नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन पैथोलॉजी और होर विषयों के मास्टर्स करने के लिए मैडिकल दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆ है। तो इसू नैशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मैडिकल साइंस NBE MS करवाता है। और इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ आज 300 शहरों के 1000 तो वध केंद्रां ते होनी सी। तो सुभाविक तौर पर बच्चे पहला तो ही घर तो निकल जाते हैं ताकि समय से सेंटर से पहुंचा जाए। जेकर उदाहरण के तौर पर किसी का 10 बजे पेपर है तो फिर सुभाविक तौर पर उसको 2 घंटे पहला 8 बजे घट्टो घट्ट उत्थे होना बनता है, क्योंकि बहुत सारिया कई बार बहुत सारी चीज़ा हो जाती हैं, तो इस करके एडवांस दे विच ही पहुंचना प्रेफर करता है। तो सेंटर काफ़ी दूर होवे तो रात को ही कोशिश होती है बच्चे की कि वह पहुंच जाए अपने सेंटर के नेड़े तेड़े। तो इसे दे विचाले राहुल गांधी ने दस दिए कि इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ मुलतवी करने तो बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के शासन दे विच बर्बाद हो चुकी सिक्ख्या प्रणाली की एक होर मंदभागी मिसाल है। बीजेपी के राज दे विच स्टूडेंट अपना करियर बनाने लिए पढ़ाई नहीं सगों अपना भविख बचाने लिए सरकार दे नाल लड़ाई लड़न नूं मजबूर ने। यह स्पष्ट है। हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और सिक्ख्या माफिया अगे पूरी तरह दे नाल बेबस ने। नरेंद्र मोदी की असमर्थ सरकार स्टूडेंट्स के भविख के लिए सब तो वड्डा खतरा है। सानू इस तो देश के भविख नूं बचाना ही होएगा। तो यह राहुल गांधी के वालों ट्वीट किया गया है। तो सब दे विचाले सवाल इत्थे खड़ा है कि आखिरकार जेकर जिन्नियां एग्जाम होनियां ने हुण जिहड़े पेपर हुण होने ने तो उसनूं जेकर इस तरीके नाल पोस्टपोन किया जा रहा है तो इस दे विचाले जिहड़े बच्चे ने वो सुभाविक तौर पर खज्जल खुआर। नीट का पीजी एग्जाम आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था, और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम है, 2 लाख MBBS डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहाँ सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहाँ से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मैं कहूँगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा। आज हमने देखा कि जो नीट पीजी का एग्जाम आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद CSIR नेट और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ यूजीसी ਨੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। उधर अज नीट यूजी का री एग्जाम है। ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का अज मुड़ एग्जाम होएगा। 1563 विद्यार्थियों को दसिए कि ग्रेस मार्क्स मिले सन। विवाद होने ते ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए सन और री एग्जाम के लिए 6 नवे टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। अज दोपहर 2 बजे तो शाम 5:20 तक पेपर होएगा। एनटीए ने केंद्र ऑब्जर्वर तो दसिए कि नियुक्त किया है और परीक्षा के दौरान एनटीए सिक्ख्या मंत्रालय के अधिकारी एग्जामिनेशन सेंटरों पर मौजूद रहेंगे, यानी कि इस तरीके के नाल ऑब्जर्वेशन होगी, पूरी निगरानी रखी जाएगी। चंडीगढ़ भी दसिए कि एक सेंटर बनया है और जो इम्तिहान लिया जाएगा जिथे, और इत्थे सिर्फ 2 ही उम्मीदवार परीक्षा देंगे क्योंकि कुल जिहड़े ने 1563 उम्मीदवार ने और अजिहे दे विच चंडीगढ़ दे विच जो सेंटर है तो सिर्फ 2 ही विद्यार्थी एग्जाम देंगे, या कह लिए कि री एग्जाम। उधर पेपर विवाद के नाल जुड़ी एक होर वड्डी खबर है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी दे विच वड्डी तब्दीली हुई है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार नूं दसिए कि हटा दिता गया है और रिटायर्ड प्रदीप सिंह खरोला जिहड़ी है जिम्मेवारी दी गई है। रिटायर्ड IAS ने प्रदीप सिंह खरोला और एनटीए के नवे डीजी होंगे। तो कर्नाटक कैडर के IAS रहे ने प्रदीप खरोला। तो कुल मिला के ये अहम है कि किस तरीके के नाल नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लगातार सवालों के घेरे विच है कि आखिरकार धांधली कित्थों शुरू हुई, इस दे जिम्मेवार कौन है, जांच बैठा दी गई है। पर अजिहे दे विचाले डीजी चेंज कर दिए गए ने, बदल दिए। उधर एनटीए मामले दे विच हाई लैवल एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया गया है। सिक्ख्या मंत्रालय ने 7 मैंबरी कमेटी का गठन किया है तो 2 महीनों के दसी कि सरकार को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट दी जाएगी कमेटी के वालों और राधा कृष्णन की अगवाई प्रधानगी जी है कमेटी का गठन होया है। इसरो के साबका चेयरमैन ने डॉक्टर के राधा कृष्णन डेटा सुरक्षा सुधारा ते सलाह होगी दवेगी कमेटी और एम्स के साबका डायरैक्टर जिहड़े ने रणदीप गुलेरिया कमेटी मैंबर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विजय राव कमेटी के मैंबर होंगे। कमेटी के मैंबर जिहड़े ने वो भी वड्डे आगू अहुदे ते रहे, उन्होंने रखा गया है, बनाया गया है और कुल मिला के राधा कृष्णन की प्रधानगी हेठ
कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट करेगी 2 महीनों के विच सरकार। कुल मिला के सारा मामला जिहड़ा है वो इस वेले जुड़िया है बच्चों के भविख के नाल। तां शुरुआत हुंदी है जदों कोर्ट का रुख किया जाता है, जदों ग्रेस मार्क्स जिहड़े दिते गए ने और ग्रेस मार्क्स नूं लैके जिस तरीके दे नाल ग्रेस मार्क्स दिते गए उस तो बाद 1563 स्टूडेंट जिहड़ा है वो दोबारा तो एग्जाम देना है। तो वड्डियां 5 खबरां असीं तुहानूं दस रहे हैं। अज होने वाली जिहड़ी नीट पीजी प्रीख्या है वो मुलतवी कर दी गई है, पर इत्थे यह भी जिक्रयोग है कि जो मुलतवी की गई है तो ऐन मौके ते एक दिन पहला रात को दस्सिया गया है, रात ही इसको पोस्टपोन किया गया है। तो सुभाविक तौर पर जिहड़े बच्चे ने वो प्रभावित हो रहे हैं, जिहड़े घर तो निकल चुके सन, जिन्होंने लगता सी किसी सेंटर ते समय सिर पहुंचना है तो वह निकल चुके सन। उस तो बाद दूसरा नीट यूजी ग्रेस मार्क्स वालियां दा अज मुड़ एग्जाम है, री एग्जाम है। ये 1563 वो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कोर्ट ने कहा कि दोबारा तो जिहड़ा एग्जाम है वो दिता जाएगा, तो फिर या फिर जिहड़े ग्रेस मार्क्स मिले सी उन्हां दे विच कटौती करके उन्होंने कट के उस तो बाद जिहड़ा फाइनल एग्जाम है वो दिता जाएगा। नंबर 3 नीट यूजी की जांच जिहड़ी है वो सीबीआई के हवाले कर दी गई है। तो सीबीआई जिहड़ी है वो हुण जांच करेगी। इस तो पहला यूजीसी की जांच भी जिहड़ी है वो सीबीआई दे वल्लों की जा रही सी, तो हुण नीट यूजी की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। तो सीबीआई जिहड़ी है वो जांच करके इसका खुलासा करेगी कि कित्थों शुरुआत होती है। उस बाद एनटीए के डीजी ने सुबोध कुमार की छुट्टी कर दी गई है। प्रदीप सिंह खरोला नूं हुण एनटीए के नवे डीजी लगाया गया है। तो इन्होंने भी हुण दस दिए कि डीजी बदल दिते गए ने, यानी कि प्रधान जिहड़े मुखी ने उन्होंने बदल दिता गया है। हालांकि यह जांच अजे होनी बाकी है कि आखिरकार शुरुआत कित्थों हुंदी है। उस बाद नंबर 5 पंजवीं वड्डी खबर है, एनटीए दे विच सुधार दे लई बड़ाई हाई लैवल एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है। और कुल मिला के इत्थे जिहड़े इसरो के साबका चेयरमैन ने उन्हां दी अगवाई दे हेठे बनी है और उस तो बाद जिहड़े मैंबर ने वो भी बड़े अहुदियां ते ने जिन्हां रखा गया है। तो कमेटी बना दी गई है जिन्हां दे वल्लों 2 महीने दे विच सरकार नूं रिपोर्ट किया जाएगा। सरकार नूं रिपोर्ट करनगे कि आखिरकार की जिस तरीके दे नाल धांधली हुई है तो उसकी कोख की है। तो ये 5 वड्डियां खबरां हुंदियां तुहानूं दिखा रहे हैं नीट और नैट प्रीख्या विवाद ते। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, कुल मिलाकर 5 बड़ी खबरें हैं। इसमें यह भी आ जाता है कि आज री एग्जाम है 1563 स्टूडेंट का, और इसमें यह भी है कि जिस तरीके से एंट्रेंस टेस्ट को पोस्टपोन किया गया, इसके अलावा डीजी बदल दिए गए एनटीए के, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, एक कमेटी बना दी गई है जिसमें कि मेंबर अहम होंगे और वो रिपोर्ट करेंगे 2 महीने में सरकार को। तो कुल मिलाकर किस तरीके से देखा जाए, एक तरफ बच्चों का भविष्य और दूसरी तरफ सियासत, किस तरीके से सवाल उठ रहे सरकार पे? देखिए, वाकई में आपके जो सवाल हैं काफी लाजमी है। जिस तरह से देखा जाए, आज 23 जून यानी रविवार को आज जिस तरह से नीट पीजी प्रवेश परीक्षा होनी थी जो जिसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि परीक्षा की नई तिथि की जल्द ही जानकारी साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो छात्र आज एग्जाम देने के लिए तमाम तैयारियां किए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान आए होंगे और इसके लिए काफी परेशानियां हुई होंगी, परीक्षा की तैयारी करने में काफी परेशानियां होती हैं। तो उसके बाद अगर वो परीक्षा ही स्थगित हो जाए या उसे कैंसिल कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे परेशानी, चाहे छात्र की अगर बात करें या छात्र के जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का सबब होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से एनटीए की बात करें तो एनटीए के द्वारा पिछले 3 एग्जाम जिस तरह से कैंसिल हुए हैं, 3 बड़े एग्जाम जैसे जिसमें कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो 12 जून को परीक्षा हुआ था, लेकिन उसी दिन शाम को वो रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते 29,000 बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम जो दिया था उस पर उसका असर हुआ है। दूसरा परीक्षा बता जो यूजीसी नेट की बात करें, जो 18 जून को परीक्षा हुआ, अगला दिन ही उसे कैंसिल कर दिया गया। पता चला कि भाई इस परीक्षा में भी धांधली हुई है। और अगर यूजीसी नेट की बात करें तो इस परीक्षा के मार्फत से विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, जीआरएफ फेलोशिप के लिए चयन होता है, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होता है। और सोचिए अगर वही परीक्षा अगर रद्द हो जाए या उस परीक्षा पत्र अगर कैंसिल हो, कहीं पे लीक हो जाए या उस परीक्षा में धांधली हो जाए तो एक निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो
छात्रों का भविष्य है उस पर उसका असर पड़ता है। हालांकि जिस तरह से टेलीग्राम पे प्रश्न बिल्कुल, और इस मामले की इसी में देखो शंकर, बात की जाए तो बेहद अहम है, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है इसी में कि नीट मामले पर प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर हुई है। तो बड़ी खबर का जिक्र करांगे। नीट मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ 17 वर्कर ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ एफआईआर दर्ज हुई है। शंकर लगातार बने हुए ने। शंकर, सवाल ये है कि जिस तरीके से स्वाभाविक तौर पर सरकार पर सवाल उठेंगे और बच्चों की तरफ से जो रोष है वो भी एक तरफ से जायज है। अभी की बात की जाए तो कितना और इंतजार इन बच्चों को करना पड़ेगा? बार बार परीक्षा आ रही है, बार बार उनको पोस्टपोन किया जाएगा। हालांकि वो अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे कहां जाएं? बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है शंकर, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ